जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज के टॉपिक में हम आप सभी को एसएससी जीडी में दो हिंदी पूछी जाती है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और यह प्रैक्टिस सेट साथियों प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रैक्टिस सेट होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों आपको रिक्त स्थान हम लास्ट में करवाएंगे, पहले आप प्रश्न की ओर चलिए। ये 5 जो प्रश्न होते हैं रिक्त स्थान वाले हम आपको लास्ट में करवा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा। अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। तो क्लांति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। खुशी होगा, पसीना होगा, थकान होगा या फिर चमक होगा। तो क्लांति का आपको पर्यायवाची बताना है साथियों। क्या होगा? क्या होगा? थकान होगा साथियों। ठीक है, देखिए क्लांति का जो पर्यायवाची होगा वो थकान होता है। क्लांति थकावट हो गया, श्रांति हो गया, परिश्रांति हो गया, थकान हो गया, ये क्लांति के पर्यायवाची हैं। खुशी के जो पर्यायवाची हैं वो आनंद है, हर्ष है, उल्लास है और प्रसन्न है। चमक के जो पर्यायवाची होंगे साथियों वो होंगे प्रभा, प्रकाश, ज्योति, रोशनी, दमक होगा। और पसीना का जो पर्यायवाची होगा, पसीना का वो होगा श्रम सीकर, स्वेद, श्रमकण, श्रमवारी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आग में तपकर ही सोना खरा होता है। अब आपको रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है बताना है, माने सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कनक होगा, स्वर्ण होगा, अयस होगा या फिर कंचन होगा। तो साथियों अयस जो है वो सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अयस जो है साथियों वो किसका है? आयरन माने लोह का, लोहा का है। सोना का जो पर्यायवाची होता है वो कनक होता है, स्वर्ण होता है, जातिरूप होता है। ठीक है, ये सोना के कनक, स्वर्ण, जातिरूप आदि होता है। और अयस जो है वो आयरन, लोहा और लौह का होता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। माने आपको कुरूप का विलोम शब्द बताना है। स्वरूप होगा, सुंदर होगा, भोंडा होगा या फिर रूप होगा। तो साथियों कुरूप का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा सुंदर। ठीक है, तो सुंदर होगा। अतः पूर्ण वाक्य बनेगा दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का सुंदर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनृत शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। वह सुंदर है, वह अपराधी है, सत्य की विजय होती है, वह बेहतर करता है। तो अनृत शब्द के लिए उचित जो विलोम का प्रयोग हुआ है वो किसमें हुआ है, कौन से वाक्य में हुआ है। तो साथियों सत्य की विजय होती है, इस वाक्य में अनृत का विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। अनृत का जो विलोम होता है वो रिक्त होता है और रिक्त का अर्थ होता है साथियों सत्य। ठीक है, तो सत्य की विजय होती है, इस वाक्य में सत्य शब्द देखने को मिल रहा है। तो यह वाक्य आपका बिल्कुल सही होगा और अनृत शब्द का उचित विलोम भी होगा। ठीक है, अमृत का विलोम रिक्त है। रिक्त का अर्थ सत्य होता है, इसलिए विकल्प सी सही है, क्योंकि विकल्प सी में सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ अमृत नहीं अनृत। ठीक है साथियों, अनृत, अनृत। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? जिसके समान कोई दूसरा न हो, जो किसी के समान हो, जिसकी किसी से समानता की जा सके, जो बहुत अच्छा हो। तो साथियों अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होगा? जिसके समान कोई दूसरा न हो उसी को हम अद्वितीय बोलते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द होगा। उरच्छत, अस्ताचल, ऊर्ध्वगामी, अपही, उपही। तो क्या होता है ऊपर की ओर जाने वाला, उसे हम ऊर्ध्वगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी कहते हैं। अस्ताचल, अस्ताचल किसे कहते हैं? पश्चिम दिशा में स्थित वह कल्पित या मिथ की पर्वत जिसके पीछे सूर्यास्त होना माना जाता है, उसे हम अस्ताचल बोलते हैं। उरच्छत किसे बोलते हैं? जिसे घायल नहीं किया जा सकता। और उपही किसे बोलते हैं? अपरिचित व्यक्ति को हम उपही बोलते हैं। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होगा सम्मानी का अनादर करना, किसी का आदर करना, गलत बातें कहना, ऊपर की ओर थूकना। क्या होता है साथियों चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ? माने होता है सम्मानी का अनादर करना। ठीक है, कोई सम्मानी व्यक्ति है या वस्तु कुछ भी है सम्मानी चीज, तो आप उसका अनादर कर रहे हैं, तो वही होता है चांद पर थूकना। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं। औंधे मुंह, अंधेरे मुंह, फटे मुंह, गिरे मुंह। तो आपको बताना है कि मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन के बाद जो है वो क्या होगा? मेरे बच्चे प्रतिदिन रिक्त स्थान टहलने जाते हैं। तो रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा आपको बताना है।
तो अंधेरे मुंह, ठीक है, मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाते हैं। ठीक है, अंधेरे मुंह माने कह सकते हो उजाला होने से पूर्व। ठीक है, वाक्य प्रयोग की बात करें तो मोहन प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाता है, ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। रौनक को चोट लगने पर अस्पताल ले जाया गया, उपचार के लिए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शब्द द्वारा कीजिए। तो रौनक को चोट लगने पर के बाद आपको रिक्त स्थान बना लेना है। तो अस्पताल ले जाया गया, तत्कालिक, तत्कालीन, तत्कालिक या फिर तत्कालिक। तो तात्कालिक जो है अस्पताल ले जाया गया उपचार के लिए। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही की चुभन सह सकते हैं। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के प्रयास से पूर्ण कीजिए। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही, फिर यहाँ पे डेड डेस कर लीजिएगा वही के बाद, उसके बाद की चुभन सह सकते हैं। तो क्या होगा, शर, शूल, बाण या फिर कील। तो साथियों शूल, ठीक है, वही शूल की चुभन सह सकते हैं। शूल का अर्थ क्या होता है पता है क्या? चुभने वाला अस्त्र, ठीक है, चुभने वाला शस्त्र हो गया, जो भी चुभने वाला शस्त्र हो गया वही क्या होता है, शूल होता है। जैसे चुभने वाला चीज़ सुई होता है, कांटा होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वही शूल के जो हैं अर्थ होते हैं। शूल उन्हें ही कहते हैं, क्योंकि वाक्य में भी प्रयोग किया गया है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही शूल की चुभन सह सकते हैं। तो कुल मिला के कांटा। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया, स्वागत, अपमान, अभिनंदन या फिर सम्मान। तो साथियों आपको बताना है जो रेखांकित शब्द है उसको हम इन 4 विकल्पों में से किसी विकल्प से प्रतिस्थापित करेंगे। तो कौन सा वह सर्वोचित विकल्प होगा जो अभिवादन को प्रतिस्थापित कर दे। तो बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया, तो यहाँ पे स्वागत, अपमान, अभिनंदन या फिर सम्मान। तो साथियों अभिवादन के जगह पे हम स्वागत अगर कर देंगे तो यह जो है प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो बारात का स्वागत आत्मीयता से किया गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर बैठी थी। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। गोपियों किशन की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। साथियों आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, आपको बताना है। तो साथियों गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, यह आपका वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। बाकी 3 वाक्य आपके अशुद्ध हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आप वहाँ जाऊँगा। भारत में अनेक राज्य हैं, शरीर पर कई अंग होते हैं, अपने बच्चों बहादुर बनाओ। साथियों आपको एक वाक्य शुद्ध मिलेगा, बाकी 3 अशुद्ध मिलेंगे। तो भारत में अनेक राज्य हैं, यह आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अन्य विकल्प क्या है, अशुद्ध हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। माने आपको प्रतिस्थापित करना है अपने को। वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए। तो मित्र, प्रेमी, भक्त, शत्रु, अपने को हम प्रतिस्थापित किस विकल्प से करें ताकि यह वाक्य एकदम क्या हो जाए, सटीक बैठ जाए। अपने को प्रतिस्थापित करना है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो साथियों अगर हम मित्र को अपने से प्रतिस्थापित कर दें तो वह बन जाएगा, वाक्य बनेगा, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। तो मित्र सही माने सर्वोचित विकल्प है, इसलिए हम अपने से मित्र को प्रतिस्थापित कर देंगे। और अगला प्रश्न है साथियों, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है? तो साथियों लेखक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक है, क्योंकि समस्त जाति का बोध हो रहा है और जब समस्त जाति का बोध होता है साथियों तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। लेखक के अंतर्गत बहुत सारे लेखक आ जाएंगे, दुनिया के सारे लेखक आ जाएंगे साथियों, इसलिए यहाँ पे लेखक शब्द जो है वो संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और संज्ञा साथियों 5 प्रकार की होती है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये था साथियों 20 प्रश्न। अब आपका बचा है जो रिक्त स्थान वाले 5 प्रश्न हैं वो बचे हैं, तो उसको देख लीजिए साथियों। पीडीएफ आप सभी को, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन वहाँ से आप आसानी से दे सकते हैं। बाकी मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, और आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको।
साथियों, ये है आपका जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, इनसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा आपका एसएससी जीडी में। ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इस तरीके से आपका गद्यांश बना रहेगा जिसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान छोड़ा जाएगा। जैसी संगति बैठी है तो सोई फल दीन, उक्ति का अर्थ है मनुष्य जिस में बैठता है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। साथियों, यहाँ पे ऑप्शन के साथ ये संभव नहीं है, स्क्रीन कम है तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। अकेला, संगति, जगह, चौराहे। तो मनुष्य जिस, यहाँ पे संगति भर देंगे तो संगति में बैठता है वैसा ही फल मिलता है, ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। फिर अगले में बढ़ते हैं, बुरे की संगति में 2 मिलता है, फिर ऑप्शन आपको मिलेगा दूसरे में क्या भरा जाएगा, बुरे की संगति 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक बुरा फल, एक खट्टा फल, एक कड़वा फल और एक मीठा फल। तो आपको भरना है बुरा फल। बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है, अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है यदि सज्जन। अब तीसरे में आपको क्या भरना है, ऑप्शन में देता हूँ, नेक, दुर्जनों, शीलवान, सज्जनों। तो वहाँ पे यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके, अब चौथे में भरना है उनके, ताकि ये लाइन पूरी हो जाए। तो चौथे में आपको भरना है, ऑप्शन है गौण प्रभाव, दुष्प्रभाव, कुप्रभाव, प्रभाव। तो उनके प्रभाव से अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें, 5वें में आपको ऑप्शन देते हैं, तीव्र, चालाकी, अच्छाई, बुराई। तो हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस प्रकार से यह आपका पूरा गद्यांश कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो आगे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पीछे भी पूछे जा सकते हैं और बीच में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूछे अवश्य जाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको हर प्रश्न के ऊपर आपको यह मिल जाएगा। तो आप अपने से कोशिश करिएगा करने का। तो साथियों, कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने तैयारी करने वाले साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा।